सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल की शुरुआत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर स्वर्ण सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। डोनाल्ड जे ट्रंप ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है और उनके शपथ ग्रहण के साथ ही अमेरिका को 47वां राष्ट्रपति मिल चुका है। 45वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप 4 साल का अपना पहला कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और 47वें राष्ट्रपति के तौर पर अमेरिका में कार्यभार संभाल चुके हैं। इससे पहले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी शपथ ली। भारत से प्रतिनिधि के तौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप को उनके राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी अपने एक्स संदेश में। तो आज हम अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप पर बात कर रहे हैं कि उनका राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद क्या एजेंडा होगा, किन बातों पर उनकी विदेश नीति, राष्ट्र नीति होगी। तो इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह शामिल हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कमल जी, धन्यवाद मुझे अपने कार्यक्रम में जोड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब शपथ ली तो उन्होंने अपने भाषण में एक महत्वपूर्ण बात कही कि अब अमेरिका के नए स्वर्णिम युग की शुरुआत हो चुकी है। तो इस आशय को हम कैसे समझें? उनके भाषण के इस लाइन को काफी मीडिया ने हेडलाइंस में यूज किया है कि इनके कार्यकाल से उनके शपथ ग्रहण के बाद अमेरिका के लिए एक स्वर्णिम युग की शुरुआत हो रही है, नए युग की शुरुआत हो रही है। इसको मान सकते हैं स्वर्णिम युग है, ये आने वाले वर्षों में पता चलेगा। अमेरिका पहले ही विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, सबसे बड़ी तकनीकी एक तरह से पावर है। तो जाहिर है कि वहाँ के राष्ट्रपति की नीतियों का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है, न केवल अमेरिका के नागरिकों पर उसका प्रभाव पड़ता है। और खासकर जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल शुरू होता है, जो बहुत ही अलग तरह से नीति निर्धारण करने की सोच रखते हैं और कभी कभी नीतियों को बड़ी तेजी से बदलने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए जाहिर है कि पहले ही दिन जितने उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे हस्ताक्षर किए और जितनी चीजों को बदल दिया, तो उत्सुकता के साथ साथ मुझे लगता है कि कुछ हद तक ज्यादातर उनके दोस्त और उनके जो प्रतिस्पर्धा में उनके साथ देश हैं, उनके सभी नेताओं में कुछ हद तक चिंता का भी एक माहौल बना हुआ है कि किस तरह से तालमेल बनाएंगे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ। तो मुझे लगता है कि इसका असर क्या होगा वो आने वाले वर्षों में पता चलेगा, पर कुछ हद तक उथल पुथल जरूर शुरू हो गई है उनके जो शुरू के निर्णय हैं उनको लेकर। आपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की बात कही, तो डोनाल्ड ट्रंप की जिन महत्वपूर्ण बातों का मीडिया में जिक्र हो रहा है, एक तो बड़ी बात कि सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने को लेकर उनकी जो योजना है, उनका एजेंडा है, उस पर खूब बात हो रही है। तो इस संदर्भ में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को कि सीमा सुरक्षा को लेकर और खास तौर पर जो अमेरिका में माइग्रेशन है, प्रवास है, उसको लेकर उनकी जो नीतियां रहने वाली हैं वो किस दिशा में जा सकती हैं? और इससे अमेरिका में जो पहले कार्यकाल में भी हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप इन मसलों को लेकर चिंता जताते रहे हैं, तो नए कार्यकाल में वो पदभार संभाल रहे हैं, तो क्या उन नीतियों को और एग्रेसिव तरीके से लागू करने की ओर उनका रुख रहेगा? पहली बात तो कमल जी ये कि जिस तरह से उनको समर्थन मिला है लोगों का इस चुनाव के दौरान, उससे राष्ट्रपति ट्रंप को लगता है कि अमेरिका की जनता जो है वो उनकी सोच और नीतियों के साथ खड़ी है और समर्थन करती है। इसलिए अपनी नीतियों को और भी उत्साह से वो आगे बढ़कर कार्यान्वित करना चाहेंगे, कोशिश करेंगे। लगातार उनके भाषणों में हमने देखा है कि राष्ट्रपति ट्रंप को लगता है कि विश्व के दूसरे देश जो हैं वो लगातार अमेरिका का फायदा उठाते रहते हैं। अमेरिका उनकी सुरक्षा, उनकी समृद्धि के लिए लगातार योगदान देता रहता है और वो योगदान शायद एक तरफा है, ऐसा उनको लगता है। तो पड़ोसी देश ही, जैसे आपने कहा कि वो अपने दक्षिण में मैक्सिको के साथ उन्होंने कहा कि सीमा पर अब एक तरह से आपातकाल की घोषणा करके वहाँ सेना को तैनात करने की बात होगी और कोशिश होगी। पर क्या ये नीति अपने आप में
संभव है या फायदेमंद है, इस पर बहुत प्रश्न चिन्ह लगते नजर आते हैं। आपको याद होगा 2016 के दौरान भी कमल उनके चुनाव में लगातार उन्होंने कहा था कि मैक्सिको की सीमा पर एक बड़ी दीवार खड़ी करेंगे और मैक्सिको ही उसका खर्चा उठाएगा। हालांकि ऐसा हुआ कुछ नहीं बाद में। तो इस तरह की उनकी सोच या नीति इस बार कितना असर लाएगी नहीं कह सकते। दूसरा बात, दक्षिण अमेरिका से बहुत से लोग यूनाइटेड स्टेट्स में, संयुक्त अमेरिका में आते हैं, कुछ गैर कानूनी तरह से भी उसमें आते हैं, तो वो बड़ी चिंता है राष्ट्रपति ट्रंप के लिए। तो जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो सबसे पहले क्रिमिनल डिक्लेयर करना चाहते हैं और इस तरह से जो आप देखें कि जो ड्रग कार्टेल्स जिनको कहते हैं वो कह रहे हैं उनको हम विदेशी आतंकवादी डिक्लेयर करेंगे ताकि उस तरह से उनको डिटेन किया जाए या कार्रवाई की जाए उनके साथ। इसके साथ साथ उन्होंने एक और भी बड़ा दिलचस्प ऑफिस ऑर्डर इशू किया जिसमें कहा कि अमेरिका में पैदा होने वाले जो बच्चे हैं, यदि उनके पेरेंट्स अस्थायी रूप से रह रहे हैं अमेरिका में, मतलब या तो नागरिक भी नहीं है और परमानेंट रेजिडेंट भी नहीं है, तो उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी या उसके बारे में एक तरह से देखा जाएगा, एक तरह से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। संविधान में अमेरिका के लिखा हुआ है कि यदि आप अमेरिका में आपका जन्म होता है तो आपको नागरिकता मिलेगी वहां की। अब क्या वहां संशोधन होगा या होना चाहिए था इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पहले या बाद में, तो पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के 78 जो इस तरह के एग्जीक्यूटिव एक्शंस थे उनको रिवोक कर दिया है उन्होंने। तो कई चीजें ऐसे ताबड़तोड़ उन्होंने पहले ही कुछ घंटों में की हैं। वो क्या उनका असर होगा, कब वो जमीन पर लागू हो पाएंगी। आपसे मैं बात कर रहा था पहले कि जो आज वहाँ FBI के निदेशक बने हैं काश पटेल, उन्होंने पिछले वर्ष एक बड़ी दिलचस्प किताब लिखी है जिसका टाइटल, शीर्षक अपने आप में बड़ा दिलचस्प है, गवर्नमेंट गैंगस्टर्स किताब का टाइटल है। और वो बात करते हैं कि किस तरह राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल में जो डीप स्टेट अमेरिका की है उसने उनकी नीतियों को लागू नहीं होने दिया, उनकी सोच को आगे नहीं बढ़ने दिया। तो क्या वो डीप स्टेट आज है या नहीं है, क्या वो इनको अपनी सोच को आगे ले जाने देगी, नहीं ले जाने देगी। फिर अमेरिका एक फेडरेशन भी है, वहाँ जो राज्य सरकारें हैं वो कहाँ तक इनके साथ इनकी सोच को आगे बढ़ाने में इनकी सहायता करेंगी। तो आने वाले वर्षों में हो सकता है कि 100% ये चीजें लागू भी ना हो पाए। और सबसे बड़ी बात कि राष्ट्रपति ट्रंप खुद ही अपना निर्णय बदल सकते हैं, बार बार बदलते रहते हैं वो, तो क्या खुद ही कोई निर्णय बदल देंगे, ये भी हो सकता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इनका असर आने वाले वर्षों में देखा जाएगा। हो सकता है उतना असर ना भी हो, पर अभी फिलहाल तत्काल में काफी उथल पुथल और एंग्जाइटी एक तरह से पैदा हुई है और दूसरे राष्ट्रों को भी इसका कैसे सामने रखते हुए तालमेल बनाना है अमेरिका के, वो मुझे लगता है वो चिंता कई राष्ट्रों में आज नजर आ रही है। जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आपने बात की, तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ट्रंप की जो अमेरिका फर्स्ट की नीति है उस पर घरेलू और विदेशी स्तर पर अगर हम नजर रखने की कोशिश करें तो विश्व स्तर पर कैसे देखा जा रहा है उनकी इस नीति को, क्योंकि एक तरफ रूस यूक्रेन संघर्ष की हम बात करते हैं तो दूसरी तरफ दूसरा संघर्ष है गजा और इसराइल वाला। तो इन सभी मसलों में जो ट्रंप हैं उनकी नीति किस तरह से प्रभाव डालेगी विश्व स्तर की दूसरी चुनौतियों या दूसरे जो आयाम है उस पर। गजा का तो युद्ध हम देख ही रहे हैं कि उसमें एक ठहराव आया है, सीज फायर हो गई है, उसको इम्प्लीमेंट करना भी शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पे कहा कि वो राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात करना चाहते हैं जल्द, तो उनकी कोशिश होगी कि ये यूक्रेन वाला युद्ध भी समाप्त हो। वो शुरू से ही कह चुके हैं कि यूक्रेन के युद्ध में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है और वो जिस तरह से राष्ट्रपति जो बाइडेन सहायता कर रहे थे यूक्रेन की, उस तरह से सहायता नहीं करेंगे। शायद पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की अपनी चिंताएं थीं, अपनी मुश्किलें थीं कि जिस तरह से अफगानिस्तान से वापस उनको सेना को बुलाना पड़ा, उससे ध्यान हटाने के लिए उन्होंने पूरा ध्यान विश्व का जो यूक्रेन की तरफ बदल दिया। या यूक्रेन में भी आपने देखा कि रिपब्लिकन कांग्रेस उनको उस तरह की सहायता देने पर रोक लगा रही थी, तो उन्होंने फिर वो जो युद्ध गजा में शुरू हुआ उस पर ध्यान देना शुरू किया। तो ट्रंप ने शुरू से कहा है कि वो यूक्रेन की सहायता नहीं करेंगे, यूक्रेन को मालूम भी है ये। तो किस तरह से वहां भी सीज फायर होगी ये शायद आने वाले सप्ताह में पता लगेगा कि क्या रणनीति है उसको लेकर। मोटे तौर पर विदेश नीति की बात करें तो ट्रंप की, राष्ट्रपति ट्रंप की जो सोच है वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और जो प्रक्रियाएं हैं जो मिलकर अमेरिका को विश्व का नेतृत्व बनाए रखने में सहायक हैं,
उन पर ध्यान न देकर वो द्विपक्षीय स्तर पर देशों से बात करना चाहते हैं और ज्यादा ध्यान वो जो अपनी सीमाओं के अंदर अमेरिका के समृद्धि है, सुरक्षा है, उसको मुहैया कराने की, उसको सुदृढ़ करने की वो कोशिश कर रहे हैं। जो आपने कहा कि अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के जो उनके दावे हैं या नारे हैं, उसमें ये बड़ी बदलाव है उनकी विदेश नीति में। तो उनको जो मल्टीलैटरलिज्म के जो अरेंजमेंट्स हैं उनमें भरोसा कम है, उसका असर नेटो में हो सकता है, वहां तनाव हो सकता है। नेटो की वजह से अमेरिका विश्व का एक तरह से नेतृत्व बनाकर रखता है हमेशा से, तो वो मुझे लगता है बदलाव होगा और उसका सीधा असर अमेरिका के नागरिकों पर पड़ेगा कि उनकी समृद्धि सुरक्षा पर इसका क्या असर होता है, विश्व में उनकी छवि या उनकी गुडविल पर क्या असर पड़ता है। उनका पूरा ध्यान ये भी है कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग को सुदृढ़ बनाया जाए, क्योंकि सर्वव्यापी महामारी के दौरान हमने देखा कि चीन पर कितना निर्भर था अमेरिका उत्पाद को लेकर। उससे उन्होंने कहा कि हम घर में ही अपने यहाँ उत्पाद को बढ़ावा देंगे, और उत्पाद अमेरिका में कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, कम्पेटिटिव नहीं है, इसलिए किससे दोस्ती करेंगे कि उनका उत्पाद जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव हो। तो बहुत सी चिंताएं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव विदेश नीति में लाकर अपने घरेलू लोगों के हालात पर असर लाने वाली हैं, वो भी एक चिंता का विषय आज है। डोनाल्ड ट्रंप की जो ऊर्जा नीति है उसको लेकर भी रुख काफी चर्चा में रहा है, और अगर हम फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन की बात करें तो उसको बढ़ाने के लिए बाइडेन प्रशासन की जो ऊर्जा नीतियां थी उसको रद्द करने की संभावना जताई जा रही है, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बाइडेन प्रशासन के जो हालिया निर्देश हैं उसको वापस लाने को लेकर भी आशंका है। तो इन सभी मसलों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए क्या कुछ नीतियों पर रुख होगा? पर्यावरण बदलाव को लेकर जो चिंताएं हैं उसको राष्ट्रपति ट्रंप मानते नहीं है कि ऐसा कुछ सचमुच में हो रहा है। इसी के चलते उनके जो पहले कुछ घंटों में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर उन्होंने हस्ताक्षर किए, उसमें एक बार फिर से पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से हटने की उन्होंने एक तरह से निर्देश दिया है उसमें। उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उन पर जिस तरह से सरकार ने इंसेंटिव्स बनाए थे या उनको फैसिलिटेट करने के जो तौर तरीके बनाए थे, उनसे भी उन्होंने हटने की बात की है इसमें। और उसके साथ साथ जो ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो गैस और ऑयल पर कुछ एक तरह से मापदंड कड़े बनाए गए थे, उनको बिल्कुल खोलने की बात की है कि उनका जो उत्पाद है वो बढ़ेगा अब उनके कार्यकाल में। तो ये जो ट्रांजिशन टू ग्रीन एनर्जी या ग्रीन इकोनॉमी की जो बात थी उसमें एक बड़ा बदलाव नजर आता है कि होने वाला है। इसका क्या असर होगा अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि को लेकर, दूसरे देश सभी एकजुट हैं, सर्वसम्मति है इस बात को लेकर कि जो संकट है पर्यावरण को लेकर वो सच्चाई है, और पूरे विश्व को कोशिश करनी होगी कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके इस्तेमाल को कम किया जाए और जो एक तरह से ग्रीन एनर्जी है उसका इस्तेमाल किया जाए। अब ये पूरे विश्व से हटकर अलग नीति को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है कि तालमेल में कुछ न कुछ खटास आएगी ही, और उसका असर अमेरिका के विश्व पर जो नेतृत्व है उस पर भी पड़ेगा। भारत अपनी विदेश नीति को ट्रंप सरकार के साथ किस तरह से देख रहा है, और खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप भी भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में क्या रुख रखने वाले हैं, तो इस संदर्भ में हम क्या अपेक्षा है, क्या संभावना जता सकते हैं? भारत के जो रिश्ते हैं या तालमेल हैं अमेरिका के साथ या कैसे होंगे अभी राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में, उनको 3 स्तर पर हम जल्द से देखेंगे। सबसे तो पहले शीर्ष स्तर पर जो नेतृत्व है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आपस में व्यक्तिगत स्तर पर काफी अच्छा तालमेल है। दूसरा स्तर जो है वो आज जिनको हम टेक बिलियनर्स या टेक एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम सामने अब इलॉन मस्क का है, उनको भारत की जो बाजार है उसमें बड़ी दिलचस्पी है। और तीसरा स्तर जो है वो है आम जनता का। जो अमेरिका के राजदूत अभी वापस जाने वाले हैं, उन्होंने अपने कई भाषणों में अभी कहा कि भारत और अमेरिका में दोस्ती का सबसे सुदृढ़ और पक्का और जो खास पुल है वो इंडियन डायस्पोरा है। तो काफी प्रभावी डायस्पोरा है भारत का वहाँ, क्योंकि अमेरिका एक लंबी लोकतांत्रिक व्यवस्था के दौर से गुजरा है और एक विश्व की बड़ी महाशक्ति भी है, तो इसलिए सबकी नजर रहती है कि जो राजनीतिक बदलाव है, इसी पर हमारी यह चर्चा भी थी कि आगे आने वाले डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति के कार्यकाल में क्या कुछ रणनीतियों पर बात होने की संभावना है, कैसे निर्णय लिए जा सकते हैं और विश्व स्तर पर इसके क्या कुछ प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में आए। धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल की शुरुआत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर स्वर्ण सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में